हेलो स्टूडेंट। आज हम क्लास 10th पद्य खंड के सेकंड चैप्टर के जो कवि हैं तुलसीदास जी, उनका जीवन परिचय पढ़ेंगे। इससे पहले हम सूरदास जी का जीवन परिचय पढ़ चुके हैं। आज हम तुलसीदास जी का पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो तुलसीदास जी हैं, तुलसीदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में सन 1532 में हुआ। हाँ तो बेटा, तुलसीदास जी का जन्म कौन से राज्य में हुआ था? उत्तर प्रदेश में हुआ था। जिले का नाम क्या है बेटा? बांदा है। गांव का नाम क्या है? राजापुर है। और कब हुआ था? सन 1532 में हुआ था। तो तुलसीदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ था। कुछ विद्वान उनका जन्म स्थान सोरों के जिला एटा में भी मानते हैं। तो कुछ विद्वानों की मान्यता जैसे सूरदास जी के जन्म में थी, वैसे ही तुलसीदास जी के जन्म में भी भिन्नता है। तो कुछ विद्वान मानते हैं कि तुलसीदास जी का जन्म सोरों में हुआ था और जिला एटा। तुलसी का बचपन बहुत संघर्षपूर्ण था और जो हमारे तुलसीदास जी हैं उनका बचपन बहुत संघर्षपूर्ण था। बहुत इन्होंने क्या की थी? मेहनत की थी। बहुत संघर्षपूर्ण था। जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही माता पिता से उनका विछोह हो गया था। विछोह माने होता है माने बेटा बिछुड़ जाना। तो जीवन के प्रारंभिक वर्षों में जब ये जीवन के इनकी बाल्यावस्था ही चल रही थी, उसी टाइम पर क्या हो गया था? इनके पिताजी का विछोह हो गया, माने माता पिता इनसे बिछुड़ गए थे। उनकी डेथ या मृत्यु हो गई थी। कहा जाता है कि गुरु कृपा से उन्हें राम भक्ति का मार्ग मिला। और कुछ विद्वान मानते हैं कि इन पर गुरु जी की कृपा हुई इनके की, और इनकी गुरु कृपा से ही इन्हें भगवान श्री राम की भक्ति का मार्ग या रास्ता मिला। वे मानव मूल्यों के उपासक कवि हैं। राम भक्त परंपरा में तुलसी अतुलनीय है। भगवान श्री राम के वर्णन करने में तुलसीदास जी अतुलनीय है। बेटा अतुलनीय का मतलब होता है इनके समान कोई नहीं है, इनकी तुलना में कोई नहीं है। रामचरितमानस कवि की अनन्य राम भक्ति, रामचरितमानस कवि की अनन्य राम भक्ति और उनके सृजनात्मक कौशल का मनोरम उदाहरण है। माने जो रामचरितमानस है वो कवि की अनन्य राम भक्ति, माने उनकी जो राम भक्ति उन्होंने की है, भगवान श्री राम की भक्ति की है, और उनके सृजनात्मक कौशल का उदाहरण है। सृजनात्मक कौशल माने होता है बेटा रचनात्मक कौशल, माने उनकी रचनात्मकता है ये। मनोरम माने मन को भाने वाला उदाहरण है। मनोरम माने क्या होता है बेटा? मन को रमने वाला या मन को भाने वाला। उनके राम मानवीय मर्यादाओं, किसके राम? तुलसीदास जी के राम, हमारे तुम्हारे राम भगवान श्री राम। उनके राम मानवीय मर्यादाओं और आदर्शों के प्रतीक हैं, जिनके माध्यम से तुलसी ने क्या लिखा है? नीति, स्नेह, शील, विनय, त्याग जैसे उदात्त आदर्शों को प्रतिष्ठित किया है। बेटा उदात्त माने होता है तीव्र गति से, और प्रतिष्ठित माने होता है सम्मान प्राप्त करना। इन्होंने बहुत तीव्र गति से सम्मान प्राप्त किया और इन्होंने नीति के दोहे, स्नेह, शील, विनय, त्याग जैसे आदर्श इनमें विकसित हुए। रामचरितमानस उत्तरी भारत की जनता के बीच बहुत लोकप्रिय है। जो हमारा रामचरितमानस है, भगवान श्री राम जी का इसमें वर्णन है। ये जो उत्तर भारत की जो जनता है, भारत की उत्तर भारत वाली, उसमें बहुत लोकप्रिय है। मानस के माने रामचरितमानस के अलावा कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका आदि उनकी प्रमुख रचना है। बेटा तुलसीदास जी की रचना है, रामचरितमानस है, कवितावली है, गीतावली है, दोहावली है, कृष्ण गीतावली और विनय पत्रिका है। और इसके बाद और भी हैं। अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं पर उनका समान अधिकार। तो बेटा तुलसीदास जी ने अवधी में भी रचना की है और ब्रज में भी रचना की है, और इन दोनों पर हमारे तुलसीदास जी का क्या है बेटा? समान अधिकार है। अगर क्वेश्चन बन जाए बेटा कि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना किस भाषा में की है, तो रामचरितमानस की रचना बेटा अवधी भाषा में की। सन 1623 में काशी में उनका देहावसान हो गया था। सन 1623 में हमारे तुलसीदास जी
दुनिया छोड़कर चले गए, माने इनकी मृत्यु हो गई थी। कहाँ पर हो गई थी बेटा? काशी में हो गई थी। तुलसी ने रामचरितमानस की रचना अवधि में और विनय पत्रिका कवितावली की रचना ब्रजभाषा में की है। अभी बताया था आपको कि जो रामचरितमानस है उसकी रचना बेटा किसमें की गई है? अवधी भाषा में। और विनय पत्रिका और कवितावली की रचना किसमें की गई बेटा? ब्रजभाषा। उस समय प्रचलित सभी काव्यों रूपों को तुलसी की रचनाओं में देखा जा सकता है। रामचरितमानस का मुख्य छंद चौपाई है। बेटा क्वेश्चन बन जाएगा कि रामचरितमानस के मुख्य छंद का नाम बताएं, तो बेटा रामचरितमानस का मुख्य छंद क्या है? चौपाई है। तथा बीच बीच में दोहे, सोरठे, हरिगीत का तथा अन्य छंद भी प्रयोग हैं। माने मुख्य छंद तो चौपाई है, उसके साथ में इन्होंने दोहा, सोरठा, हरिगीत का और इसके बाद अनेक छंदों का इन्होंने प्रयोग किया है। और विनय पत्रिका की रचना गेय पदों में हुई है। इन्होंने विनय पत्रिका की जो रचना की है वो कौन से पदों में की है बेटा? गेय पदों में। गेय पद माने जो पद गा करके पढ़े जाते हैं उन्हें हम बोलते हैं गेय पद। कवितावली में सवैया कवित्व छंद की छटा देखी जा सकती है। कवितावली में इन्होंने क्या है कि सवैया और कवित्व छंद का अधिक प्रयोग किया है। उनकी रचनाओं में प्रबंध और मुक्तक दोनों प्रकार के काव्यों का उत्कृष्ट रूप है। और तुलसीदास की रचनाओं में प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य दोनों प्रकार के काव्यों का उत्कृष्ट माने सर्वश्रेष्ठ वर्णन किया गया है। तो यहाँ तक बेटा हमारे तुलसीदास जी का जीवन परिचय पूरा होता है। थैंक यू फॉर